हेलो एवरीवन। अगर आप बिगिनर या लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज लोगों की समस्या क्या है, क्यों लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, क्यों उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यूट्यूब पर लाखों स्ट्रेटेजी अवेलेबल हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करती? मैंने देखा है लोगों के पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे उन सभी गलतियों की जो हमें ट्रेडिंग में लॉस करवाती हैं। जैसे मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें अपनी स्ट्रेटेजी पर विश्वास नहीं होता। ट्रेड लेने के बाद जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करता है तो हम एनालिसिस करने लगते हैं और कुछ ना कुछ देखकर थोड़े से प्रॉफिट में ही एग्जिट कर देते हैं। फिर मार्केट टारगेट दे देता है और हम रिग्रेट करते रह जाते हैं। और जब लॉस हो रहा होता है तो हम अपने डिसाइडेड लॉस से ज़्यादा बड़ा लॉस ले लेते हैं। हमें लगता है कि अब ये थोड़ा सा नीचे आया है फिर वापस हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता और फिर हम रिग्रेट करते रह जाते हैं कि सही टाइम पर एग्जिट कर देते तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, फोमो। फोमो क्या होता है? मार्केट में एंट्री बना ही नहीं होता, सेटअप बना ही नहीं होता है और हम ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि मार्केट कहीं निकल ना जाए और हमें एंट्री ही ना मिले। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। हम उन सभी मिस्टेक को कैसे हैंडल करना है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, उन सबको स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। चलिए हम एक दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लेते हैं। हम अज्यूम करेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बिगिनर है, कुछ भी नहीं आता। तो एक सिंपल सा प्लान लेते हैं, सिंपल सी स्ट्रेटेजी लेते हैं। जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं जानते हम बस ये जानते हैं कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, ठीक है ना। अब मान लो मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, क्या करेगा मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया, भले ही बीच में कुछ थोड़ा बहुत टाइम स्टेम्प करके ऊपर जाए, लेकिन मार्केट क्या करेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, या फिर नीचे की तरफ जाएगा। मार्केट एक जगह पे एक लाइन में स्टेबल नहीं रह सकता, दो ही काम करेगा। इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मार्केट क्या होता है, मार्केट स्विंग के बेस पर परफॉर्म करता है ना। अब जैसे मार्केट ने पहला मूव ऊपर की तरफ दिया, फिर तो थोड़ा बहुत वो रिट्रेसमेंट देगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर पे अपना एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ गया है तो फिर ऊपर की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बॉटम में अपने एंट्री बनाएंगे। कैसे बनाना है, ये हम एक कुछ फिक्स रूल बना लेंगे। जैसे मार्केट अगर ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज करेगा तो इसके लो ब्रेक पर हम अपना एंट्री बना लेंगे। इसके लो ब्रेक पर हम क्या करेंगे, अपना एंट्री बना लेंगे, एवरेज साइज का एसएल लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ओपन होकर के मार्केट नीचे की तरफ आता है, जैसे मार्केट यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके हाई ब्रेक पर एंट्री लेंगे, एवरेज साइज का एसएल रखेंगे। आया समझ में? सिंपल रूल है, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल, इतना सिंपल है। इससे ज़्यादा और सिंपल क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। सिर्फ मार्केट दो ही मूव दे सकता है, या तो ऊपर की तरफ देगा या नीचे की तरफ देगा। चलिए इसको हम लाइव मार्केट मतलब रियल चार्ट पे समझते हैं और कुछ बैक टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम मनी मैनेजमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, फिर समझते हैं, ठीक।
जैसे ये हमारा 4 अक्टूबर का चार्ट है ना, 4 अक्टूबर का हमारा चार्ट है। मार्केट ये 9:15 ओपन हुआ और ओपन होकर के नीचे की तरफ आया, नीचे आया। अब हमें क्या करना है, जैसे मार्केट को सेटल होने का टाइम देना है। मार्केट कब तक सेटल हो जाता है? मार्केट सेटल हो जाता है लगभग 9:30 टू 10 ओ क्लॉक, लगभग 10 बजे के आसपास तक मार्केट पूरी तरह से सेटल हो जाता है। तो हम थोड़ा सा सेटल होने का टाइम देंगे, तो कुछ रूल डिसाइड कर लेंगे, जैसे 9:40 के पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे या 9:50 के पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो वही 9:45 के आसपास हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 9:45 उतने बजे तक हमें जो भी स्विंग मिलेगा उस पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे अब ये 9:40 तक तो क्या था, ये बीचों बीच आ गया, तो मार्केट ना अभी नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ है। अगर हम चाहें, जैसे अभी ये है, जैसे मार्केट का अभी तो ये शुरुआत था, जैसे मार्केट ने ये पहला स्विंग क्या बनाया था, मार्केट ने पहला स्विंग सेलिंग बनाया था। मार्केट ने जैसे पहला स्विंग सेलिंग बनाया था और उसके बाद फिर ये पहला ही कैंडल था इसका बाइंग की तरफ, और जैसे ये हमारा 9:35 इसमें इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसमें इसने ब्रेक नहीं किया है ना, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर हमारा फिर से ग्रीन कैंडल बना और इसमें इसको ब्रेक कर दिया 9:45। अब हम डिसाइड करें जैसे 9:45 के बाद ही हम ट्रेड लें, तो यहाँ पे हमारा फिर इसका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एवरेज साइज का एसएल रहेगा और इसमें हमें मिल रहा है 1:4, ठीक है। तो मार्केट तो बहुत गया ऊपर तक, हम अपना एक्सपेक्ट करेंगे मिनिमम 1:4 तक हमें मिल जाए तो हम अपना एंट्री एग्जिट कर देंगे, तो ये हम प्रॉफिट में मार्क करेंगे। अब ये तो क्लियर कट है, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया, तो हमारा कैसा हुआ, बाइंग स्विंग मिला। जैसे ही हमें बाइंग स्विंग मिला उसके बाद एक रेड कैंडल आया, रेड कैंडल पर हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया एवरेज साइज का एसएल, और ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। हमारा टारगेट आ गया, हमने इसको एग्जिट कर दिया 1:4, ठीक है। अब ये मार्केट जैसे तुम्हारा पहला ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया, तो 9:30 बजे तक तो ये बिल्कुल लो ही पे आ गया। जब मार्केट लो पर आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, मार्केट में वेट करेंगे कि ये ऊपर से क्या हुआ, सेलिंग स्विंग बन गया। जब मार्केट लो तक आ गया आपका, तो ये क्या बन गया, सेलिंग स्विंग बन गया। अब हम वेट करेंगे कि ग्रीन कैंडल आए, उसके ऊपर सेलिंग स्विंग का ब्रेकआउट हो। ये ग्रीन कैंडल बना, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल बना, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल बना, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया, तो इसको हम मार्क करेंगे रेड, ठीक। प्रॉफिट के 1:4 के लिए हमने ग्रीन चूज़ किया है, और जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पे हम रेड कलर चूज़ करेंगे। ये भी हमारा क्लियर कट है नीचे की तरफ। ये पहला कैंडल बना ग्रीन, इसकी तरफ इसके ऊपर का ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हो गया। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये हमने जैसे अपना ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन इसमें भी हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। नो प्रॉब्लम, होने दो लॉस, यही तो हमें देखना है, दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक। इसमें कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अब ये जैसे मार्केट ओपन हुआ, कौन सा स्विंग बना, बाइंग स्विंग, सीधा ऊपर की तरफ गया मार्केट, है ना। तो ये रेड कैंडल बना, रेड का जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने अपना ट्रेड लिया, फिर लॉस हो गया। नो प्रॉब्लम, होने दो। हमें सिर्फ बैक टेस्ट करना, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, नो इमोशन। हमारे पास रूल है, उसको हमें फॉलो करना और लेना ट्रेड। अब ये क्या है, यहाँ से 9:45 बाइंग स्विंग है ना, बाइंग स्विंग है। इधर फिर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये आया, इधर लो ब्रेक हुआ, इधर भी हमें लॉस हो गया, है ना, यहाँ भी हमें लॉस हो गया। ओके, ये हमारा बाइंग स्विंग, और यहाँ पे हमारा रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल आया, फिर से रेड बना, और इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, हो गया एवरेज साइज के ऐसे। ये हमारा 1:4 तक गया। इसमें टारगेट मिला, बिल्कुल मिला, अच्छा खासा। 24 सितंबर बाइंग स्विंग क्लियर कट है, यहाँ पे हमारा आया लेकिन एसएल हिट हो गया, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, एसएल मार्क कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद गया मार्केट नीचे,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने की कोशिश किया, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया। ओके, बट ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा रूल क्या है, पहली जो रेड कैंडल बनेगी उसी पर हमको शॉर्ट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर से बाइंग स्विंग, यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ है ना। यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे, एवरेज साइज का ऐसे, इसमें हो सकता है आपका ट्रेड मतलब एसएल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, आप मिस्टेक कर दें थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जिस कैंडल पे लेते हैं वो ये एवरेज साइज़ की है, देखो इसमें ये ज़्यादा ना बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, एवरेज साइज़ के कैंडल है, तो हम इसके हाई पर ही रखेंगे। जब हाई पर रखेंगे तो इसमें गलती होने की चांस है ही नहीं। तो 1:3 के आसपास या हमको ऐसा मिल रहा है, ये 1:3 मिल रहा है लगभग, है ना। 1:3 मिल रहा है, 1:3 को हम ब्लैक कलर में मार्क कर देंगे। और देखते हैं नेक्स्ट 20 सितंबर। 20 सितंबर को क्या हुआ, क्लियर कट हमारा नीचे की तरफ फॉल हुआ। तो जैसे अभी यहाँ पे स्विंग का शुरुआत है, 940 हो गया, 940 के ऊपर हम जैसे हमारा ये कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, ऊपर की तरफ गया। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी, ज़्यादा सोचना ही नहीं। ये भी क्लियर कट है 945, यहाँ भी हमारा 1:4 आसानी से अचीव हो गया। और देखते हैं यहाँ पे बाइंग साइड गया, इसमें 1:1 लगभग मिलेगा। इसमें अगर मार्क करना है तो 1:1 हम मार्क कर सकते हैं। इसको 1:1 क्या मार्क करेंगे, इसको ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये 940 के आसपास, 940 के आसपास ये 3 कैंडल बन गई हैं और ये ऊपर की तरफ आ चुका है। हमें अगर नीचे की तरफ ट्रेड मिले तो ही सही रहता है, या तो फिर ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर देना चाहिए। अगर हाई ब्रेक कर देगा तो हम सेलिंग स्विंग मान लेंगे, बाइंग स्विंग मानेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेलिंग स्विंग। अब ये मार्केट कहाँ ऊपर की तरफ आ गया, तो अब यहाँ पर ट्रेड लेते नहीं बनता है ना। ये 935 है, फिर 940 होगा, 945 यहाँ कहीं ट्रेड नहीं ले पाएंगे। 940 के बाद ही जैसे ट्रेड लेना है, तो ग्रीन कैंडल तो बनी नहीं, उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो हमारा ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट हुआ, इधर पर, ठीक है ना। तो ये भी हमें कितना देगा, जैसे ये भी 1:3 के आसपास दिया हमारे लिए, ठीक है, 1:3। ये भी क्लियर कट है हमारा, तो ये भी इसमें हमें 1:4 के आसपास आसानी से मिल जाना है ना। इसमें भी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 930, 940, 945, ये थोड़ा ऊपर चला गया, हम वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने का। और ये तो वैसे ही हमारा सेलिंग स्विंग कंफर्म हो ही गया है, और यहाँ पे हमारा बाइंग है, मतलब बाइंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ कहीं पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ये 940 यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा वेट करके कहीं भी यहाँ कहीं ले सकते हैं। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ किसी कैंडल का, वेट करने के बाद फिर उसको ले लो। पहले स्विंग कंफर्म हो ही गया है ना। तो जैसे हमने इसको लिया तो इनमें भी 1:3 के आसपास हमें मिल गया, तो ये भी 1:3 मार्क कर देंगे। तो लगभग हमने कितने ट्रेड ले लिए, चलिए देखते हैं मार्केट में हमने कितने ट्रेड लिए हैं। 1 2, थोड़ा सा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हमने कितने ट्रेड लिए, टोटल 15 ट्रेड लिए। अब हम इसको समझते हैं, पहले पूरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। टोटल ट्रेड कितने हैं, 15। टोटल ट्रेड हमारे कितने हैं, 15। अब सबसे पहले हम लॉस काउंट करेंगे। लॉस कितने हुए हमारे, लॉस ट्रेड, लॉस काउंट करते हैं। रेड हमारे मार्क थे लॉस, 1 2 3 4 5 5 हमारे लॉस थे, ठीक है। अब ग्रीन कितने थे, 1 2 3 4
सॉरी मैं भी भूल गया, 1 थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए तब समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 है, खींचो इसको, 6 ट्रेड, 6 हमारे 1:4 में जा रहा है। वन रेशियो 4 कितने हैं? 6, 1:4 6 है। 1:3, 1:3 कितने हैं? 1:3 हमारे ब्लैक कलर से मार्क थे, 1 2 3, 1:3 हमारे कितने हैं? 3। और 1:1, 1:1 हमने देखा 1 ही है ना। अब ये 1:3 है, तो जो हमारा 1:4 था तो वो तो ऑलरेडी 1:3 हो गई, तो 6 + 3 टोटल हमारे कितने हो गए? 1:3 के 9 ट्रेड हो गए। अब जितने हमारे 1:3 हैं वो सारे के सारे 1:1 देंगे ही देंगे, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? ये 1:1 के 10 ट्रेड। अब अगर हम एक और इंक्लूड करते हैं, एक रेशियो और इंक्लूड करते हैं 1:2, तो जितने हमारे 1:3 थे वो हमारे कितने होंगे? 1:2 भी होंगे, ऑफकोर्स होंगे, है ना। अब हम इसमें पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा टारगेट हम डिसाइड करते 1:4 का, अगर हम टारगेट डिसाइड करते तो कितना मिलता? 6 × 4, टारगेट कितना आता हमारा? 24 पॉइंट्स, ठीक, 24 पॉइंट। अब ये 24 पॉइंट में से 24 पॉइंट आया, 24 पॉइंट में से हमारे लॉस कितने पॉइंट हुए? टोटल ट्रेड कितने थे? 15, टोटल ट्रेड थे हमारे 15, और उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ? 6, तो हमारे लॉस कितने हुए? 9। तो 9 जब लॉस हुए तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आया कितने पॉइंट का आया? 24 - 9, 24 - 9, तो कितना बचा? 24 - 9 किया तो 15, है ना। 15 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट हुआ, है ना। 15 पॉइंट हम प्रॉफिट में निकले। अब अगर हम अपना डिसाइड करते हैं टारगेट 1:3, 1:3 हम फिक्स टारगेट लेके चलते हैं, तो 1:3 में 9 × 3 कितने पॉइंट में ले गए? 27 पॉइंट। 27 पॉइंट में से माइनस करेंगे हम, 9 सक्सेस थे 15 में से, 6 माइनस करेंगे तो हम प्रॉफिट में कितने निकले? 21 पॉइंट। ओके, अब 1:2, 1:2 में हमारे सक्सेस कितने थे? 9, 9 × 2 कितना हुआ? 18 पॉइंट। 18 पॉइंट माइनस 6, तो टोटल पॉइंट हम कितने प्रॉफिट में निकले? 12 पॉइंट। और अगर हम फिक्स से 1:1 लेके चलते हैं तो टोटल 10 पॉइंट, 10 - 5, 10 - 5 होता तो हमारे पास 5 पॉइंट का प्रॉफिट होता। अब देखिए, अब आपको क्या डिसाइड करना है इसमें से कि अगर आप अपना फिक्स टारगेट लेके चलें, मान लो आप एक फिक्स टारगेट लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने ट्रेड लिया, मैंने 15 ट्रेड लिए, 15 ट्रेड में अब ये आपके पास डेटा है, अब आपको समझ में आ रहा कि मैंने 1:4 के हिसाब से अगर ट्रेड लिया होता तो मुझे सिर्फ 6 ट्रेड ही प्रॉफिट में निकलना है, बाकी सारे के सारे 9 ट्रेड में लॉस ही होना है। अब एट द एंड आपको 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अगर आप फिक्स रेशियो 1:3 लेके चल रहे हैं तो आपको कितने ट्रेड प्रॉफिट में होने वाले हैं?
आपको 21 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है ना। आपके 9 सक्सेस हैं, बाकी आपके फेल हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर आप 1:2 लेके चलते हैं, 1:2 लेके चलेंगे तो आपको 12 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर आप 1:1 लेके चलेंगे तो आपको एट द एंड 5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब इस डेटा के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको मैक्सिमम पॉइंट आपको 1:4 लेके चलना है, 1:3 लेके चलना है। इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और हायर लेके चल सकते हैं। अब आपने देखा होगा कई सारे ट्रेड ऐसे हैं जो 1:6, 1:10 लेके चले हैं, लेकिन जितना आप रिस्क रेशियो बढ़ाते जाएंगे, आपका 1:5, 1:6 लेंगे, उसमें आपको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा देखने पड़ेंगे, लेकिन वही ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। आप जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रखेंगे, इसमें चांसेस है कि आप एट द एंड या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलेंगे या थोड़े बहुत लॉस में जाएंगे। लेकिन आपका अगर रिस्क रेशियो 1:1 है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फॉलो करें। आपको ट्राई करना है कि 1:3 या 1:4 या इसके ऊपर ही जाना है। आप 1:3 लेके चल सकते हैं एक स्टैंडर्ड, या फिर आपको थोड़ा और अच्छे पॉइंट के लिए जाना है तो 1:4। जैसे आप कुछ समय प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसको जाइए बैक टेस्ट करिए, कई सारे चार्ट्स पर प्रैक्टिस करिए, इसको इंडेक्स पर अप्लाई करिए। आपको जो भी चार्ट अच्छे लगते हैं कोई भी स्टॉक का XYZ, वहाँ पर आप जाके अप्लाई करिए। आप खुद अपने स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद अपने रूल्स बनाइए और ये डेटा निकालिए। फिर आप देखिए कि आपको कहाँ अच्छे पॉइंट कैप्चर करने को मिल रहे हैं। और ये जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं 1:3 पर अच्छे प्रॉफिट में निकलता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर आपको 6 में लॉस हुआ था, अब ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे 7 में या 8 में भी लॉस हो जाता, हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं, मान लो आपको 8 में भी अगर आपको लॉस हो जाता तो आपके 3 × 7 आपके 7 प्रॉफिट में होते, है ना। तो 21 पॉइंट बनते आपके, 21 - 8, है ना। तो आपको कितना 13 पॉइंट का फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा था। आप इसको और बर्स्ट बना दो, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ, मीन्स 6 ट्रेड ही आपके सक्सेस हुए, सारी लॉस चले गए, है ना। अब आपको कितना हुआ, 6 × 3 = 18 -9 किया, आपको कितने पॉइंट मिले, फिर भी आप 9 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। समझ रहे हैं, इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब करने के बाद भी आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में ही निकलेंगे। यही आपको एक समझने वाली बात है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप सारी की सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। अब देखिए, जो हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपकी मिस्टेक नंबर 1 क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे दूर होगा, इसी से आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दूर होगा। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपने बनाए रूल्स पर विश्वास होगा कि हाँ, मुझे 1:4 के लिए बैठना ही है, 1:3 के लिए बैठना ही है, बीच में नहीं निकलूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको एट द एंड रिजल्ट मालूम है कि अगर मैं इसको फॉलो करूँगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। बीच में मार्केट कितना भी अप डाउन मूव दिखाता रहे, वो मुझे 2 बजे तक भी बिठा ले, 3 बजे तक भी बिठा ले, मैं बैठूँगा। या तो मार्केट ख़त्म हो जाए, 9:30, 9:15 को मैं एग्जिट करूँगा, या फिर मेरा SL हिट कर दे या टारगेट दे दे, बस मुझे बैठना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एंट्री ट्रिगर होने के बाद मुझे कोई एनालिसिस नहीं करना, और इसमें मेरा एनालिसिस है ही नहीं। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, लो ब्रेक पर एंट्री लेना, मार्केट नीचे आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई ब्रेक पर एंट्री लेना, फिक्स। उसके बाद अपने टारगेट को मुझे
वेट करना, 1:3 या 1:4 जो कुछ भी है उस पर हमें वेट करना बस। आगे था टारगेट और एग्जिट, है ना, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, सिर्फ दो ही चीज़ है, बस आप इसको फॉलो करिए। अब मिस्टेक नंबर 2 आपका क्या आता है, फोमो। फोमो क्या है, आपको आपके एंट्री रूल्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपको एंट्री रूल्स क्लियर नहीं है, कहाँ मुझे एंट्री लेना है, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जहाँ पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, इसमें आपको मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर मुझे एंट्री ट्रिगर करना। आपको नहीं मिल रहा है, आपका एंट्री ट्रिगर नहीं आया तो टारगेट ऑर्डर आपको इनिशिएट नहीं करना है ना। आप खुद अपना स्ट्रेटेजी भी बनाएं तो उसमें आपका एंट्री बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें कहीं भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ एंट्री लूँ कि ना लूँ। मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको डिसाइड करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आपको एंट्री बिल्कुल परफेक्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ मुझे एंट्री लेना है, ताकि आपको फोमो ना आए। आपको आपकी एंट्री पता होगी, आपको बिल्कुल फोमो नहीं आएगा। आपने ये सारे एग्जाम्पल देखे, कहीं भी आप देखो कि जहाँ भी आप देख रहे हो हमारी एंट्री बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये हमारा टॉप गया, जैसे रेड कैंडल बनाया, हमें एंट्री लेना है, ख़त्म, बिल्कुल फिक्स, कुछ सोचना ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मार्केट कितना ही भागता जाए, हमें क्यों एंट्री लेना, हमारा टारगेट, हमारा जो सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। अब अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना, और आपके 21 पॉइंट आपको प्रॉफिट में निकल रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं। जैसे आप ये 15,000 का प्रॉफिट होगा अगर आप 1:4 लेंगे। अब 1:3 लेंगे, 1000 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 मंथ में, नॉट 1 मंथ, 15 ट्रेड लिए आपने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करें रूल्स को, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं, इसको इम्प्रूव करें और देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप भले बरसों से आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर थे, है ना, लॉस मेकिंग ट्रेडर थे, ये आपके लिए आपकी गलतियां सुधारने में मदद करेगा। जाइए बैक टेस्ट करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा आसान तरीका मिला है और मैंने इसको इम्प्रूव किया। आप इम्प्रूव करके बताइए इसको, कई सारे बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, सच में अब मेरी स्ट्रेटेजी भी मुझे प्रॉफिट देने लगी है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप इसको किसी के साथ शेयर करें या ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो और आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, यही मेरी कामना है। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।